हेलो एवरीवन। तो कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2026 महाराष्ट्र बोर्ड। तो मैं बायोलॉजी के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। आप सबको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ये करते रहो। उसके बाद मैं आपको ये सारा हो जाने के बाद सेक्शन वाइज देती हूँ। तो बस यही क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन वाइज में भी, सिर्फ आपको वहाँ पे पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। तो ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए। इसमें से आपको क्या क्या करना है, देखो, डिस्क्राइब एंथर एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर को डिस्क्राइब करके टीएस ऑफ एंथर की डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिनेशंस के टाइप्स आपको करने हैं, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जिटैनोगैमी। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। उसके बाद डिस्क्राइब सीड्स एंड फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइट इट सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये डिस्क्राइब करके इसके सिग्निफिकेंस भी लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ये आपको माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर और मेल गैमेटोफाइट के बारे में एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, और उसके बाद यहाँ पे ये एंटीमोफिलिया एंटीमोफिलिया। ठीक है, यहाँ पे ए और ये एनिमोफिलिया आई थिंक। हाँ, ओके। और उसके बाद एक्सप्लेन पार्थिनोकार्पी, ये आपको पॉलिनेशन में दिखने को मिल जाएगा, एंटीमोफिलिया, हाइड्रोफिलिया, एनिमोफिली। तो ये कर लेना, ठीक है। और इसमें से स्पर्मेटोजेनिस नहीं, वो सेकेंड चैप्टर में, ओके, ठीक है, ये इतने कर लेना। उसके बाद चलो चैप्टर सेकंड पे आते हैं हम, रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एलएस एंड टीएस ऑफ ओव्यूल। ठीक है, एलएस एंड टीएस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के साथ आपको पूरा अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें से करना है अच्छे से एकदम। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल करना है डायग्राम के साथ। उसके बाद डिस्क्राइब मैकेनिज्म एंड राइट सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म और उसकी सिग्निफिकेंस इसमें से करना है। उसके बाद डिस्क्राइब ऑल द ट्रांसमिटर ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ ऑल जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, इट्स ओके, बट ये बाकी के तो कर लेना। आईवीएफ को एक्सप्लेन करना है और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस, ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, इसमें मैंने यहाँ पे दो नहीं लिखा है, एक ब्लास्टुलेशन, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं, सॉरी, ब्लास्टुलेशन, और एक 10वें नंबर का जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और हाँ, एक क्वेश्चन इसमें है ना आरसीएच प्रोग्राम भी है। ठीक है, आप स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे और लिखती हूँ, आरसीएच प्रोग्राम, ये पूछा गया है क्वेश्चन, आरसीएच प्रोग्राम। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें, हाँ, ये वाला एक है ना आपको मेल स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की डायग्राम, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक नहीं डाला है, वो भी एक करना है आपको। ये दो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, समझ गए। इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से करना है। दो चैप्टर बड़े बड़े हैं बट ज़्यादा वेटेज के लिए, इतना करोगे 16 मार्क्स आपके पक्के हैं। चलो अब आते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको ये देखो, डिस्क्राइब बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस विद एग्जाम्पल। उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम करना है। फिर डिस्क्राइब कलर ब्लाइंड एंड एनिमोफिली करना है। फिर डिस्क्राइब द लॉज, कौन कौन से लॉज हैं, देखो, लॉज ऑफ कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद लॉ ऑफ ये रीजन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये रीजन करना है। फिर उसके बाद फादर इज इररिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन चाइल्ड, सेक्स ऑफ चाइल्ड और नॉट मदर, जस्टिफाई। उसके बाद एक्सप्लेन पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, किलर फिल्टर सिंड्रोम। और उसके बाद एक्सप्लेन सेक्स लिंकेज। उसके बाद एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, बर्ड्स एंड हनी बीज। ठीक है, बर्ड्स और हनी बीज में का ये करना है। और इस चैप्टर से आपको क्या क्या पूछा जाता है, क्रॉस पूछे जाते हैं, उसकी टेंशन मत लो, मैं करवा देती हूँ। ठीक है, क्रॉस वो अलग से वीडियो में करवा देती हूँ सिखाती हूँ।
तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस है। तो इसमें से आपको क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें से आपको ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट करना है कंपल्सरी, उसके बाद हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, फिर एवरी मार्केट एक्सपेरिमेंट एंड मैक्लॉड्स एक्सपेरिमेंट, उसके बाद नोट लिखना है आपको पैकिंग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल पे, उसके बाद डेफिनेशन करना है आपको कोडॉन एंड कोडोजेन की, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस डायग्राम के साथ करना है, उसके बाद डीएनए और आरएनए में का डिफरेंस करना है, उसके बाद ये डेफिनेशन करना है ट्रांसक्रिप्शन म्यूटेशन सेंट्रल डोग्मा ये, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड करना है आपको, डीएनए फिंगरप्रिंट और उसके एप्लीकेशन करना है जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बाद ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चर्स और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद करना है, मतलब कि ओपेरॉन का स्ट्रक्चर लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर और उनके बारे में 6 लाइन तो याद करो, उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे 4-5 लाइन याद करो, उसके बाद जियोनॉमिक्स एंड इसके एप्लीकेशन डेफिनेशन इसके और इसके 4 एप्लीकेशंस, और व्हाई आरएनए इज कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल, ये रीजन का क्वेश्चन है, याद करना है। ठीक है, चलो अभी चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। अब चैप्टर नंबर 5 में से देखो आपको क्या क्या करना है, क्रोमोसोमल एबर्शन की डेफिनेशन करना है, फिर उसके बाद नेडरथलमैन के कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, कोई 6 कैरेक्टरिस्टिक 4 या 6 करो, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, देखो नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रेटल मेलानिज्म, इसके 5-6 लाइन करना है, उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट और होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन करना है, कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल करना है, वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल करना है, उसके बाद जेनेटिक फ्लो और क्रोमोसोमल एबर्शन की डेफिनेशन ही करना है, उसके बाद आइसोलेशन और उसके टाइप्स करना है, उसके बाद आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में लिखना है आपको, और ह्यूमन और एप के अंदर डिस्टिंग्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर के मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताए हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स के मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी, आज के दिन इतना कर लो, बाकी के मैं कल अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो, वहाँ पे लाइव आते रहती हूँ। ठीक है, तो चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।